बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तब जाकर के मेरा भारत ये जो है आजाद हुआ है। ऐसे नहीं अपने घर को छोड़ा है। इतनी बड़ी तारीख है इस भारत की आजादी की, इतनी बड़ी तारीख है। अंग्रेजों का जो इस मुल्क को मिटाना इतनी बड़ी तारीख है दोस्तों, कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सबों ने मिलकर, किसी एक की कुर्बानी का मसला नहीं है, इस भारत देश के सभी लोगों ने मिलकर इस भारत को आजाद कराया है। ये हमारी कि आप इंडिया गेट पे अगर जाकर के सारे नामों की फहरिस्त को अगर आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानाने हिंद इंटरनेशनल समझ में आता है कि सबसे ज्यादा नाम अगर मिलते हैं आपको तो मुसलमानों के नाम मिलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी की कुर्बानी को मैं फरामोश नहीं करता, कुर्बानियां सब ने दी है, लेकिन उन कुर्बानियों के साथ साथ किसी की कम है, किसी की ज्यादा, लेकिन उससे ये बात नहीं है। बात आज इतने सालों गुजर गए, इतने सालों के बाद भी अगर पूरे मुल्क को नजरें उठा करके देखा जाए, इस मुल्क को जो हमारे दादा पुरखों ने सोने की चिड़िया कहा था, सोने की चिड़िया करार दिया था, आज मैं तलाश करता हूँ काश वो सोने की चिड़िया कहाँ है, काश वो लोग, वो अल्लामा अबुल कलाम आजाद कहाँ है, जिन्होंने जो 4 साल तक जो है जेल काट दी और उनकी बीवी का इंतकाल होता है। अंग्रेज कहता 3 दिन के लिए रिहा करता हूँ, कहता है अंग्रेज तुम्हारी रिहाई नामा की हमें जरूरत नहीं है, जाओ मैं मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं जेल से बाहर नहीं जा सकता। सलाम है ऐसे वीरों को, सलाम है वीर अब्दुल हमीद को, वो जाबाज सिपाही है जिसने मेरे दोस्तों टैंकों को उड़ा करके अपने भारत के नाम को रोशन किया है। सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, जिन्होंने संविधान बना करके, संविधान रचा करके इस भारत को खूबसूरती दी है। आज जरूरत है, हम और आपको जरूरत है, जैसे पवित्र कुरान को रख करके हम अपने घरों में तिलावत करते हैं, जैसे गीता को रख के अपने घरों में तिलावत करते हैं। अरे देशवासियों, अब जरूरत आ चुकी है, वैसे हमारे घरों के अंदर हमारे मुल्क का संविधान भी हमारे घरों में होना चाहिए। जैसे हम कुरान के पाठ को पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें जो है इस भारत के संविधान को भी पढ़ने की जरूरत है, ताकि फिरका परस्त जमाते वो आवाज न उठाने पाए, हम मुंह तोड़ जवाब उनको दे सकें। मेरे दोस्तों, तारीख बड़ी लंबी है, एक एक की तारीख, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एक एक इन वीरों की, एक एक इन पुरखों की वो तारीखें हैं कि अपनी जान को भी लुटाया है, अपने माल को भी लुटाया है, अपने घरों को बर्बाद किया है। मेरे दोस्तों, उसी में बहुत सारे नाम अबुल कलाम आजाद का आता है, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, जिन्हें जेल के अंदर, माल्टा की जेल के अंदर डाल दिया गया। और मेरे दोस्तों, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को सुबह शाम 100 कोड़े इसलिए लगाए जाते थे ताकि ये कह दे कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हूँ, उनके हुर्मत का फतवा नहीं देता, उनकी फौजों में भर्ती होना जायज है। लेकिन उलमा क्या कहते, जान निकल जाएगी, चली जाएगी, लेकिन मैं ये अपने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, अपने मुल्क के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता, गद्दारी नहीं कर सकता। शेखुल हिंद वो है, जब माल्टा की जेल से रिहा होकर आते हैं दोस्तों, रिहाई के बाद कलकत्ता के एयरपोर्ट पर सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई सब वेलकम के लिए, सब स्वागत के लिए सब एयरपोर्ट पे जाते हैं। हजरत जब जो है हवाई जहाज से बाहर निकलते हैं, लोगों का तादाद है, कई लाख का मजमा है, आप इस्तकबाल के लिए आए हैं उस इंटरनेशनल हीरो को देखने के लिए जो जंग आजादी के लिए 100 कोड़े सुबह शाम अपने पेट में खाते थे। मेरे दोस्तों, उनके तारीख को देखने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। लोग देखते हैं, कहते हैं हजरत आप तो बिल्कुल कमजोर हो गए, आप इनके अंदर ताकत नहीं रही, आप बताइए अब भारत की सरजमीन पर आजादी की आवाज कैसे बुलंद करेंगे,
सुनो मुसलमानों, सुनो हिंदुस्तान के भारत के देशवासियों। उस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मैं अपने 4 शागिर्दों से कहूंगा, एक चारपाई लाओ और चारपाई पे लटा दो। शेखुल हिंद चल नहीं सकता, कोड़े खा खा करके उसकी पीठ खत्म हो चुकी है, उसकी ताकतें खत्म हो चुकी है। लेकिन शेखुल हिंद ये ज़बान में ताकत है, ज़बान से ऐलान करेगा, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएगा और मेरी चारपाई को उठा कर लेकर के हर हर गोशे में फिरा जाए। मैं ऐलान करूंगा कि अंग्रेज की फौजों में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मैं लड़ता रहूंगा। ये वो वीर है मेरे दोस्तों, कौन नहीं जानता मोहम्मद अली जौहर को, जो लंदन में जाकर के 2.5 घंटे इंग्लिश में तकरीर करते थे और ये कहते थे, मैं गुलाम भारत के अंदर नहीं जा सकता जब तक मैं अपने मुल्क को आजाद नहीं दफन न करना, जब तक कि मेरा मुल्क आजाद ना हो जाए। ऐ लोगों, उसी लंदन की सरजमीन पर आपका इंतकाल होता है और बैतुल मुक़द्दस में आपको दफन किया जाता है। ये तारीख है, ये तारीख है 1857 की। मेरे दोस्तों, ये उलमा जब मैदान में आए हैं, तारीख बताती है, दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर के पेशावर नरजनील सड़क के किनारों पर कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर किसी आलिम दीन की जो है फांसी भड़कती नजर ना आ रही हो, शहादत ना पा रहे हो। एक तारीख का, एक इतिहास का थॉमसन जो अंग्रेजी तारीख का है, वो कहता है, मैं दिल्ली कैंप के अंदर आया, मैं ठहरा हुआ था, मुझे बदबू इंसान के गोश्तों की जलने की आई, मैं कैंप से बाहर निकला, क्या देखता हूँ 40 उलमा को नंगे करके और अंगारे के पास खड़ा कर दिया गया है। अंग्रेज कह रहा है, तुम ये कह दो इस जंग आजादी में हम शरीक नहीं है, हम जो है अंग्रेजों के साथ हैं, हम आपको छोड़ देंगे। 40 उलमा, ये इतिहास बताता है, मेरी इतिहास तो ही है, एक अंग्रेज तारीख लिखता है कि उन 40 उलमा की जबान से यही अल्फाज निकलते हैं, अरे चल जाऊंगा तो चल जाऊंगा, लेकिन मुल्क के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उन 40 उलमा को आग के अंदर डाल दिया गया, भून दिया गया, लेकिन मेरे दोस्तों वो बाहर पीछे नहीं हटे। इस तरीके से इतनी बड़ी आजादी है। हम और आपकी बहनें, हम और आपकी माएं झांसी के रानी के इतिहास को दुनिया नहीं जानती है क्या? वीर अब्दुल हमीद के इतिहास को नहीं जानती है? लोग कहते हैं मुसलमानों ने इस मुल्क को क्या दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, इस मुल्क का सबसे पहला राष्ट्रपति अगर दिया है तो मदरसों ने दिया है। तारीख में बताता हूँ, आप छपरा चले जाइए और बिहार चले जाइए, छपरा का मदरसा जिसमें राजेंद्र प्रताप सिंह जो इस मुल्क के सबसे पहले राष्ट्रपति है, उन्होंने तालीम हासिल करके मदरसे में पढ़े थे मेरे दोस्तों। और राष्ट्रपति का जो है सबसे पहले जिन्हें जो है वो इज्जत और मर्तबा मिलता है वो राजेंद्र प्रताप सिंह है। क्या मैं तारीख को नहीं भूल गया? अब जरूरत है इस मुल्क के उन लोगों को जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो मुल्क को बताने की बात करते हैं। दोस्तों, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे और हमारे हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने आबा व अजदाद की तारीख को याद करो, भूलो नहीं। अपने यूनिवर्सिटियों के अंदर, अपने कॉलेजों के अंदर, अपने दादा पुरखों की तारीख, अगर आप अपनी तारीख को भूलोगे तो आप लोमड़ी हो जाओगे, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। वो जवान जिंदा रहता है जो अपने खानदान की रस्म रिवाज, अपने खानदान की चीजों को जिंदा रखता है, अपने आबा व अजदाद को जानता है, वो कभी उस मौत की घाट तक नहीं पहुंचता है। तो इसी तरीके से हमें भी, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे मुमताज हो, जिन्हें लोग इतिहास के अंदर मेरे दोस्तों में कहना नहीं चाहता, वो बहादुर शाह जफर है जो दिल्ली की जामे मस्जिद के अंदर से जिन्हें पकड़ा गया मुसलमानों, उनके दोनों बच्चों को, दोनों पत्तों को, सर को काट करके और अंग्रेज दूसरे दिन पेश करती है। ये बहादुर शाह जफर, देख लो, ये तुम्हारे दोनों बच्चों के सर है, लो तुम्हें हटिया में पेश करता हूँ। और जाबाज सिपाही बहादुर शाह जफर जो लड़ते लड़ते मेरे दोस्तों इस मुल्क की पावन धरती को नहीं छोड़ा, कुर्बान हो गए। टीपू सुल्तान जाबाज सिपाही मेरे दोस्तों कौन फरामोश कर सकता है, जिन्होंने
रहे हैं, अंग्रेजों को शिकस्त दी है। वो दिन था 1758 के अंदर मेरे दोस्तों, जब उसके मैयत पे खड़े होकर के अंग्रेज ने ऐलान किया था, आज से यह मुल्क हमारा है, आज से यह मुल्क हमारा है। मेरे दोस्तों, इस आवाज ने चौंका दिया है। इसके बाद की जो 1857 की जो तहरीक चली है मेरे दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे भारत के अंदर हमने महात्मा जी को आगे किया है, हमने उन्हें बैठाया है, हमने उन्हें पूरे मुल्क का दौरा कराया है। देख लो, हम करा नहीं है, अंग्रेजों सुन लो, हम करा नहीं है। हम सबकी ये ताकत है, ये दिन आएगा तुम्हें उखाड़ के फेंकेंगे, तुम्हारी ताकत को खत्म कर देंगे। तो मुसलमानों, खत्म किया है ये हमारा मुल्क। पूरी दुनिया, मैं चैलेंज से बात कर सकता हूँ, पूरी दुनिया वो मिसाल पेश नहीं कर सकती जो हमारे मुल्क की मिसाल है। पूरी दुनिया वो कौमियत चाहती पेश नहीं कर सकती जो हमारा भारत है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं मस्जिद में आजान है, कहीं मंदिर में मेरे दोस्तों घंटे बज रहे हैं, कई शंख बज रहे हैं, तब जाके अल्लामा इकबाल ने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। इस शेर ने पूरे भारत को ललकारा है, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदू है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। जो हमारा नाम बाकी है, जो आज आकर कर सीधे तान के चल रहे हैं, हमारे दादा पुरखों ने कुर्बानियां दी है। क्या उनको अपने घर प्यारे नहीं थे? क्या उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं थे? अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो मेरे साथियों, मेरे हम वतन भाइयों, सभी से गुजारिश है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि ये प्रोग्राम जो चलता है तन्हा सिर्फ हमारे भाई नहीं है, हमारे दूसरे भाई मिल करके यहाँ पे जो है ये प्रोग्राम करते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। इससे बड़ा प्यार और मोहब्बत की गंगा जमनी तहजीब क्या हो सकती है। कि मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आखिर में, जिनके जहनों में तासुब का धुआं छाया है वाकई हक के परस्तार नहीं हो सकते। जिनके जहनों में तासुब का धुआं छाया है वाकई हक के परस्तार नहीं हो सकते। हम वफादारों को गद्दार समझने वाले मुल्क के सच्चे वफादार नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।